नमस्कार प्यारे छात्रों। दिशा और दूरी, डायरेक्शन और डिस्टेंस एक जो रीजनिंग का बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन सारे एग्जाम में ही आते हैं। तो ये जो बहुत आसान सा टॉपिक है, तो इसको अभी हम देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को आसानी से करें और ये एक नंबर जो है वो अपना हम पक्का कर लें। ठीक है, तो इसमें हम पहले आपको कुछ कंसेप्ट बताते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें इसमें क्या बेसिक्स हैं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक से ही आते हैं। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर है तो आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, 4 दिशाएं कौन कौन सी हैं देखिए। अगर पेपर में है देखते हैं हम, सबसे ऊपर जो होता है ये नॉर्थ होता है, जिसको हिंदी में उत्तर बोलते हैं। इसके अपोजिट में दक्षिण, जिसको हम लिख सकते हैं साउथ। ठीक है, और ये पूरब, और इसको बोलते हैं ये पश्चिम, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, प्रत्येक डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा आपको याद रखनी है। एकदम मैं जीरो से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप इस वीडियो के बाद से दिशा और डायरेक्शन, ठीक है, दिशा और डिस्टेंस के या डायरेक्शन और डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा और 5 क्वेश्चन के बाद आप जितने भी आपका इसका प्रैक्टिस शीट कोई सा उठाइए और सारे इसके डायरेक्शन और डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन कर डालिए। उससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं आनी है। ठीक है, और देखिए, तो नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए इसके बीच में जो होती है ना, वो ये नॉर्थ ईस्ट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये साउथ वेस्ट हो गया, और ये डायरेक्शन जो है वो कितनी हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच में एंगल जो होता है 45 का होता है। ठीक है, इस मतलब यहाँ से अगर पूरब से इसका एंगल देखेंगे तो 45, यहाँ से देखेंगे 45। ठीक है, और एंगल हमेशा देखना, जो एंगल हम अगर क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक सी जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चंस में आता है कि बाएं मुड़ रहा है आदमी या दाएं मुड़ रहा है। ठीक है, तो बाएं का मतलब हम जानते हैं क्या है, लेफ्ट। इंग्लिश में लेफ्ट लिखा रहेगा कभी कभी, और कभी कभी बायां लिखा रहता है। ठीक है, और दाएं के लिए हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं राइट। बहुत बेसिक से एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आपसे क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ 100% सारे क्वेश्चन इसके कभी नहीं गलत होंगे आपसे। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरत है। डेली 2 से 3 पेपर सॉल्व करिए। ये एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी सीजीएल है जो इंटरमीडिएट वाला होता है, अभी आपका यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, इन सारे क्वेश्चंस में ये आएगा। बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, सब में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बेसिक्स कहीं नहीं चेंज होना और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर घड़ी की सुई की चलने की डायरेक्शन देखते हैं, तो घड़ी की सुई जो है अगर क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज होता है, और अगर इसके अपोजिट में हम अगर मूवमेंट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो क्लॉकवाइज है, अगर हमेशा अगर कभी कोई राइट मुड़ता है तो ये मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में दाएं। और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये हमेशा किसमें, बाएं के लिए होता है। बस ये चीज़ याद रखिए, ये रामबाण है। ये अगर गलत हुआ फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सही नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अब देखते हैं हम और कुछ एक बेसिक सा बताते हैं। एक बेसिक्स क्या है कि ये पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी होगी, इसका भी कहीं कहीं हो जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में इसको हम बोलते हैं बेस बी। ये क्या है, हाइट, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और इसको आधार। ठीक है, ये अगर x है, ये y है, और ये z है,
तो हम पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, उसका स्क्वायर जो है वो बेस और लंब के जो स्क्वायर के बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम में कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखते हैं हम, अगर मान लो बेस हमारा 3 दे रखा है, जैसे बेस 3 दे रखा है और लंब ये 4 दे रखा है, ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूज जेड बताना है, तो जेड जो हो जाएगा जेड स्क्वायर इजकल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो जेड की वैल्यूज हो जाएगी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और इसको हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिक्का 9 प्लस 4 चौक 16, तो आ जाएगा अंडर रूट 25 इक्वल टू 5, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी, ये याद क्या है, मतलब ये बस स्क्वायर करना आना चाहिए आपको, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मतलब उसमें दिशा और डायरेक्शन में ये चीज़ आती है। तो अभी हम आपको बताते हैं अभी हमने क्या क्या बताया। तो ये हमने सारी डायरेक्शन बताई। पेपर में ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्थ होता है, उसके अपोजिट 180 डिग्री पे साउथ होता है जिसको दक्षिण बोलते हैं, और इस साइड में इसको पूरब बोलते हैं, और इधर पश्चिम होता है, ठीक है। इन सबके बीच में दो डायरेक्शन के बीच में 90 एंगल का है, 90 का एंगल है, 90 का एंगल है, 90 का एंगल है, और इन दोनों के बीच में अगर नॉर्थ ईस्ट जैसे लेते हैं तो इसमें 45 का एंगल आता है, ठीक है। अगर हमें दाएं मुड़ना है तो हम दाएं को मतलब इंग्लिश में राइट बोलते हैं, और ये क्लॉकवाइज, ये किस डायरेक्शन में, हमें घड़ी की डायरेक्शन में देखते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है, ठीक है। क्लॉकवाइज इधर घड़ी मूवमेंट करती है, और एंटी राइट लेफ्ट अगर है बाएं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और हमें फिर इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि कर्ण या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बेस और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब हम ये 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं जो कि एसएससी और दिल्ली पुलिस एसआई में आए हुए क्वेश्चन है। तो उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस एसआई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सरिता एक बिंदु, क्वेश्चन को पहले पढ़िए आराम से। सरिता एक बिंदु डी से उत्तर की ओर 50 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चलती है। वह पुनः, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ये लाइन छूट गई थी तो मैंने यहाँ एंटर कर दिया। वह पुनः दाएं मुड़कर 70 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। तो वह इसमें पूछ रहा है सरिता डी वह बिंदु से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, ठीक है। मतलब वो बता रहा है कि जो डी पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था और जहाँ फाइनल पहुंची है, तो डी की डायरेक्शन उस बिंदु से किधर है और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए डी हमने दे रखा, डी ये पॉइंट लिया, सरिता ने डी चलना स्टार्ट किया, 50 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलती है, उत्तर की ओर, तो उत्तर ऊपर है, 50 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा किधर होगा, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और इधर कितना होगा, इसका उल्टा इधर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 50 मीटर चलती है, 50 मीटर चलती है, फिर उसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। जब भी जहाँ भी टर्निंग लेनी है वो हमेशा 90 डिग्री उसको मानना है, ठीक है। और 90 डिग्री पे टर्निंग होगी, और कहीं अगर टर्निंग दिया है तब जाके उसको हम ले सकते हैं, और नहीं तो टर्निंग जो है वो 90 डिग्री पे रही है हमेशा राइट टर्न के। तो अब देखिए राइट मुड़ के फिर 70 किलोमीटर चलती है, और फिर दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से देखिए दाएं मीटर चल के कितना चलती है, 50, ठीक है। तो अब देखिए इसको आराम से समझिए तसल्ली से। डी सरिता जो है एक पॉइंट डी से चलती है, 50 किलोमीटर दाएं उत्तर की ओर चलती है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ के फिर 50 किलोमीटर चलती है, पुनः फिर वो दाएं मुड़ती है और 70 किलोमीटर चलती है, फिर से वो दाएं मुड़ के 50 किलोमीटर चलती है। तो पूछ रहा है सरिता की पॉइंट डी, सरिता जो पॉइंट डी है उससे किस दिशा में और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। सरिता यहाँ पे है और ये पॉइंट डी है, तो देखिए यहाँ पे 50 से 50 ये देखते हैं, यहाँ भी 50 ये भी 50, मीन्स ये सेम सेम हो गया। तो यहाँ 70 था, 50 यहाँ पे हो गया, तो इसकी मेरी डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये 20 किलोमीटर। और सरिता पूछ रहा है कि डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पूछा है, तो डी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इधर कितना आएगा, डी वह बिंदु से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। अच्छा, सरिता जो जहाँ यहाँ से इससे जो डी की किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो डी देखिए यहाँ से ऊपर है तो उत्तर की तरफ है,
और कितनी दूरी पर है, तो 20 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सही से समझिएगा, चूँकि यहाँ कॉन्सेप्ट अगर आपका बन गया तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि स्मार्ट बोर्ड और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बट हम ट्राई करेंगे इन फ्यूचर स्मार्ट बोर्ड भी पढ़ाने का। बट अभी कंटेंट जो हम डिलीवरी कर रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक सही कॉन्सेप्ट मेकिंग है, और आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो मैटर नहीं करता कि आपने स्मार्ट बोर्ड पे स्टडी की है कि सिंपल पेपर पे स्टडी की है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको पढ़िए एक बार सही से। कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, कृतिका एक पॉइंट से दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, तो यहाँ से देखिए 40 मीटर। ठीक है, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है। दाएं मतलब राइट, राइट मतलब क्लॉकवाइज, इधर नहीं मुड़ देना, इधर मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा इधर होता है, ऐसे कर लीजिएगा। तो यहाँ से फिर वो दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो ये 30 मीटर चलती है। ठीक है, और फिर वह बाएं मुड़ती है। ठीक है, तो दाएं मुड़कर 30, फिर बाएं मुड़ती है। जब बाएं मुड़ के 50 चलेगी तो बाएं मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट, तो ये 50 चलती है यहाँ से। ठीक है, ये सब मीटर में है। वह पुनः अपने बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ेगी तो एंटी क्लॉकवाइज इधर, और 30 मीटर चलती है, 30 मीटर चली। ठीक है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यह आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ से सरिता स्टार्ट करती है, 40 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है, और पुनः बाएं मुड़ती है और वो 30 मीटर चलती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 30 है, तो ये 30 मीन्स ये वाला पॉइंट एक लाइन में ही है, तो ये 40 है और ये 50 है, तो ये 40 और ये 50, ये 50 मीटर है, 40 मीटर हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 40 + 50 मीटर, तो इक्वल टू कितना हो गया, 90 मीटर। देखिए कितना सिंपल सा, बस लैंग्वेज देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन है और कितना आसान है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिए, बार बार समझिए। बस मेन देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा जो टर्निंग है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, दाएं मुड़ा तो दाएं को बाएं कर देंगे, बाएं को दाएं कर देते हैं, सही से डायग्राम नहीं बनाया। सबसे पहले ये ऐसे ही अप्रोच करना है क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अभी आप थोड़ा बार पढ़िए सही से, फिर बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल से, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी क्वेश्चन है। पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट है यहाँ जो पी और क्यू है। पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर, देखिए पी और क्यू दोनों यहाँ से थे, तो पी जो उत्तर की तरफ 18 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 18 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाहिने मतलब राइट। ठीक है, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। 18 किलोमीटर चलने के बाद बढ़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है। क्यू पूरब की ओर चलता है। देखिए, तो आपको पता है ना, ये हमेशा याद रहना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इसी पॉइंट से चूंकि पी तो यहाँ चलना स्टार्ट कर दिया था, क्यू यहाँ से क्या करेगा, पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलेगा, तो पूरब की ओर 9 किलोमीटर चला, और फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है। 9 किलोमीटर चला, अभी डायरेक्शन दे दिया उत्तर, उत्तर मतलब इसके ऊपर ही होगी, फिर वो उत्तर की ओर, क्यों पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलता है और फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं मतलब देखिए लेफ्ट। ठीक है, तो जब बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर चला मतलब 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, क्या करता है कि 10 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर तक चलता है। तो P की स्थिति से Q कहाँ पर है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये 3 किलोमीटर यहाँ चला था, ये 10 किलोमीटर। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। एक पॉइंट है जहाँ P और Q है। ठीक है, P उत्तर की तरफ चलता है 18 किलोमीटर, फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, तो P अभी यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और Q जो है पूरब की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद वो
बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये क्यू की पोजीशन हो गई। अभी पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी की स्थिति से क्यू कहाँ पे है, पी के रिस्पेक्ट में क्यू कहाँ पे है, मतलब ये हम रिस्पेक्ट इसके रेफरेंस में बताना है कि किस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन देखो, ये हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे उत्तर, इधर दक्षिण, तो जो क्यू है पी से दक्षिण में है, ठीक है। तो दक्षिण तो याद आ गया। अब देखिए यहाँ से 9 किलोमीटर चला, यहाँ 3 किलोमीटर, अब यहाँ 6 और 3 9, मतलब ये एक लाइन में ही आ गए, ठीक है। यहाँ 10 किलोमीटर, यहाँ 18 किलोमीटर, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 18 - 10 8 किलोमीटर। तो पी जो है, पी की स्थिति से क्यू कहाँ है, तो पी से क्यू जो है दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर पे है, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, शायद समझ गए होंगे। तो थोड़ा बस ये सबसे टफ क्वेश्चन में आते हैं, एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब एक अलग क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक विमान पश्चिम की ओर 100 मीटर उड़ता है, ठीक है। ये देखिए पता ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ एक पॉइंट लीजिए, यहाँ से एक विमान पश्चिम की ओर, मतलब यहाँ 100 किलोमीटर उड़ता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो दक्षिण की ओर मुड़ता है मतलब इधर 150, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा वो पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक है। पश्चिम इधर ही रहेगा, और 300 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपनी दाई, दाई मतलब समझ लीजिए क्या हो गया, राइट, और राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर। फिर वो दाईं ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ के 150 किलोमीटर चला, 150 किलोमीटर, ठीक है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पे है, तो प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ पे है, और यहाँ पे जो फाइनल, ये क्या है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 100 चला, फिर ये 150 इधर मुड़ता है दक्षिण की तरफ, फिर पश्चिम की तरफ 300, फिर यहाँ चलता है। तो देखिए ये 150 है, 150 तो सेम सेम हो गया, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सिंपल कितनी हो गई, 300। तो 300 और 100 400, तो टोटल डिस्टेंस इसके बीच में कितनी होगी, 400 किलोमीटर। अब पूछ रहा है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पे, प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पे है, तो प्रारंभिक स्थिति के पश्चिम में है 400 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है। तो 400 किलोमीटर पश्चिम में। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आसान। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर करने का सोचा है, और कवर भी करा है। एक इसमें एक और वीडियो ले आएंगे, उसमें हम थोड़े से जो क्वेश्चंस रह गए हैं जो अलग अलग और तरीके के आते हैं उनको भी करा देंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। एक लड़का दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। एक लड़का दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर जाता है, यहाँ इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर तक चलता है, पश्चिम इधर हो गया, 4 किलोमीटर तक चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर चलता है, फिर ये उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। वह अपने दाएं, दाएं मतलब हमेशा देखिए राइट, मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर ये 4 किलोमीटर चलेगा। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए वो अपनी प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे, देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 2 किलोमीटर दाएं, फिर 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दक्षिण चलता है, 4 किलोमीटर पश्चिम, फिर जो है 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर तक चलता है वो आगे। अच्छा, दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ 5 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर दाएं मुड़ के जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक डायरेक्शन एक सीध में ही होंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक की 5 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 - 2 तो कितना, 3 किलोमीटर। तो पूछ रहा है तो चलता हुआ अपनी शुरुआती स्थिति से कहाँ पे है, तो अपनी शुरुआती स्थिति से वो 3 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ये बहुत आसान टॉपिक है, और 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आते हैं। तो फ्री के नंबर है, एक एक नंबर से ही आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो कोई टॉपिक आपको मिस नहीं करके जानी है, और ये सब आसान से क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस आप इसको थोड़ा सा
प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।